गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? ठीक है, तो हमारा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन चल रहा है। सेशन 1 सेशन 2 हो गया, आज सेशन 3 है। ठीक है, और सेशन 3 का टॉपिक देखिए पहले आप। ठीक है, सेशन 3 का टॉपिक है कि डिपेंडेंस ऑफ फोटो करंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन। ठीक है, देखिए इस टॉपिक को समझने से पहले आप इस टॉपिक के नाम को समझ लीजिए। ठीक है, देखिए हमने आपको सेशन 1 में और सेशन 2 में ये वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट मैंने आपको करके दिखाया था, जिसमें एक कैथोड प्लेट था, एक एनोड प्लेट था। आप इस कैथोड प्लेट पर क्या करते थे? लाइट इंसिडेंट करते थे। ठीक है, तो ये क्या है? इंसिडेंट लाइट रेडिएशन है, जिसका एनर्जी कितना होता है? एच न्यू, है ना। और ये क्या है बेटा? ये कैथोड प्लेट है। जब इंसिडेंट लाइट का एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होता है, तब क्या होता है? यहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किधर? एनोड प्लेट के पास। ठीक है, तो देखिए दो छोटे छोटे गलती मैं कन्फेस करने वाला हूं, बहुत ही छोटे छोटे गलती है। पहला, मैंने आपको बोला था कि फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट पहली बार हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था, यह मैंने सही बोला था। ठीक है, लेकिन जाने अनजाने में मैंने आपको बोला था कि यह जो एक्सपेरिमेंट है यह भी हर्ट्ज ने किया था। ठीक है, यानी दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉट परफॉर्म्ड बाय हर्ट्ज। आविष्कारक हर्ट्ज ही है, इस फिनोमिनन का आविष्कारक हर्ट्ज ही है, लेकिन इनके स्टूडेंट्स जो है दोनों, ठीक है, इनके दो स्टूडेंट्स हैं। एक है हॉलवैक्स और दूसरा है लेनार्ड्स। ठीक है, तो इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, यानी ये दोनों कौन है? इनके स्टूडेंट्स हैं। समझ गए आप? इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक इजाद दिया था। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट किसने किया था? हॉलवैक्स और लेनार्ड्स ने। तो ये हुआ पहला गलती का कन्फेशन। ठीक है, अब दूसरा गलती सुनिए। दूसरा गलती ये है, क्या है? गलती भूल गया मैं, हाँ, वो तो बहुत ही बारीक सा गलती है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप माफ कर देंगे। देखिए सेशन 2 में मैंने लिखा था फैक्ट में कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा सकता है। तो ये बहुत ही माइनर सा मिस्टेक है, फिर भी आप लोगों में कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि क्लियर कर दूं। बेटा यहां पर प्रोटॉन नहीं होगा, फोटोन होगा, है ना। आप भी समझते हैं कि प्रोटॉन कहां से आ गया यार। ठीक है, तो याद रखिएगा, दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय हेलवॉक्स एंड लेनार्ड्स एंड मिस्टेकनली आई हैव रिटन हियर प्रोटॉन। प्लीज करेक्ट इट इन योर नोट्स एंड राइट इट एज फोटोन। ठीक है, ओके, धन्यवाद। चलिए अब सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट बात। एक्सपेरिमेंट तो मैं यही समझा रहा था कि इस सेंटेंस को याद रखिएगा तो आपको यह टॉपिक समझेगा। तो ये सेंटेंस को मैं यहां पर लिख देता हूं कि एक फोटोन कैन एमिट ओनली वन, एक इलेक्ट्रॉन। यह चीज अच्छे से याद रखिएगा कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा सकता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को यहां से निकलने के लिए चाहिए 2 जूल, तो ये क्या हो गया? वर्क फंक्शन फाई नॉट। और हमने जो एनर्जी दिया वो कितना दिया? 8 जूल, तो ये क्या हो गया? एच न्यू, यानी एक फोटोन का एनर्जी, एक फोटोन का एनर्जी। तो देखिए अगर इसको निकलने के लिए 2 जूल चाहिए और हमने 8 जूल दिया है, तो बंदा समझ सकता है कि
4 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैंने क्या सिखाया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा इसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए, कि 8 जूल जो यहां पर h न्यू है वो एक ही फोटोन का एनर्जी है, और एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। मतलब ये 2 जूल इस 8 जूल में से यूज करेगा बाहर निकलने के लिए, और बाकी 6 जूल मैक्सिमम कहा जाएगा काइनेटिक एनर्जी के हिस्से में। समझ गए आप? तो चलिए अब वापस आते हैं टॉपिक के नाम पर। तो टॉपिक क्या है बेटा? डिपेंडेंस ऑफ फोटो करंट। याद है आपको फोटो करंट क्या है? जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पहुंचते हैं तब यहां पर एक करंट होता है, दिस करंट इज नोन एज फोटो करंट। ठीक है, फोटो करंट। तो क्या है? डिपेंडेंस ऑफ फोटो करंट, यानी ये आई का डिपेंडेंस किस पर? टॉपिक नंबर 1 में इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन एंड टॉपिक नंबर 2 में फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन। ये है आपका इंसिडेंट लाइट, दिस इज इंसिडेंट लाइट वा। ठीक है, तो इस इंसिडेंट लाइट का अगर आप इंटेंसिटी चेंज कीजिएगा तो करंट पर क्या फर्क पड़ेगा, और इस इंसिडेंट लाइट का अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज कीजिएगा तो करंट पर क्या फर्क पड़ेगा। यही हमारा टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट वालों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमएचसीटी वालों के लिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स वालों के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा 2 से 2.5 मार्क्स का, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब आप मेरा समझ गए, क्या क्या मिस्टेक था, क्या क्या कंफ्यूजन था। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे होगा ना। हाँ चलिए ये देख लिए, मिटा रहा हूं मैं। कच 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 बहुत लग रहा है यहां पे। क्या लग रहा तन्विश? तन्विश देख रहा ना वीडियो? क्या लग रहा? कच 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 कच। संस्कार बड़ा हंसता था लेकिन क्लास में। मैं जय सोना नहीं, इधर देखो। हाँ, तो सबसे पहले बेटा हम लोग समझेंगे इंटेंसिटी का मीनिंग क्या है। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग तो आप समझते ही हैं, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाना, इंटेंसिटी कम करना का मीनिंग क्या है। ठीक है, देखिए इंटेंसिटी का मीनिंग होता है तेज, कितना तेज है, समझ रहे आप। ठीक है, रोशनी कितना तेज है। अच्छा समझ गए आप, जिसका मीनिंग क्या होगा देखिए, इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाना, इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब क्या होता है आपको मालूम है? इसका मतलब होता है, गौर से सुनिएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना। जैसे फॉर एग्जांपल लाल लाइट अगर दे रहे थे, ये लाल है ना, लाल लाइट अगर दे रहे थे तो अब वो क्या होगा? ज्यादा लाल होगा। समझ गए? ज्यादा है, देखिए ऐसे होता है ज्यादा लाइट, ज्यादा लाल, यानी इंटेंसिटी बढ़ाने से लाल से नीला नहीं हो जाएगा, ज्यादा लाल हो जाएगा। ठीक है है ना। अब देखिए प्रैक्टिकली इंटेंसिटी का मीनिंग क्या होता है फिजिक्स में? इंटेंसिटी का मीनिंग होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। ये होता है आपका इंटेंसिटी का मीनिंग। बट कृपया करके याद रखिएगा इस फॉर्मूला का यहां पर फिलहाल कोई काम नहीं है। आप एक सिंपल सा लॉजिक बनाइए। ठीक है, आप एक सिंपल सा लॉजिक बनाइए कि इंटेंसिटी अगर आप बढ़ा रहे हैं उसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक फोटॉन का एनर्जी बढ़ेगा क्या? इंटेंसिटी बढ़ाने से एक फोटॉन का एनर्जी बढ़ेगा? दिमाग लगाकर बोलिएगा, एक फोटॉन का एनर्जी कितना होता है? h न्यू। यानी एनर्जी डिपेंड्स ऑन प्लैंक्स कांस्टेंट व्हिच इज अ कांस्टेंट and it is dependent on frequency which is also constant. We are not increasing frequency, वरना लाल से नीला हो जाता।
वी आर इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, लाल से ज्यादा लाल हो रहा है, तो एक फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। एक फोटोन का एनर्जी नहीं बढ़ेगा। बेटा ये अगर आपको नहीं समझ रहा है तो टॉपिक छोड़ दीजिए, ठीक है? अच्छा, उम्मीद करते समझ रहा होगा। तो याद रखिएगा, इन शॉर्ट इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब एक फोटोन का एनर्जी बढ़ाना नहीं होता, क्या होता? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ता है, ठीक है? अब आप बोलिएगा सर अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा ना? अबे बढ़ेगा, लेकिन एक फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा क्या? एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। एक फोटोन का एनर्जी अगर नहीं बढ़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, ठीक है? नाउ कम टू दिस टॉपिक, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है? सिंपल है यार, एक फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा, सो सिंपल, एक फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा। क्यों बेटा, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर इज न्यू, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अगर तुम दुगना करोगे तो एनर्जी दुगना होगा, समझ गए? लाल बन जाएगा हरा, हरा बन जाएगा नीला, ठीक है? नीला बन जाएगा अल्ट्रा नीला, समझ गए ना? अल्ट्रा वायलेट। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन विल इंक्रीज इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड। अच्छा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा क्या? नहीं यार, अपना आप कंसेप्ट क्लियर रखो। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है? अच्छा, समझ गए आप? तो इस चीज को आप लिख लो, अच्छे से देख लो। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ता है? एक फोटोन का एनर्जी, ठीक है? चलो ये देख लिया। तो ये समझने के बाद हम आराम से समझ सकते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो करंट का क्या होगा। वेरी सिंपल, देखिए मान लीजिए कंसिडर दैट नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू 0। एक भी फोटोन नहीं दिया आपने, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे वक्त में करंट होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब हो गया कि अगर मैं करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है? सो मत इधर देखो, करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ बनाऊंगा। याद रखिए, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो जब नंबर ऑफ फोटॉन्स 0 होगा, यानी इंटेंसिटी कितना? 0, उस समय करंट कितना हो रहा है? 0। तो साफ हो गया बेटा कि ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, है कि नहीं? ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। अब उसके बाद आप समझ गए हैं कि अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, तो करंट बढ़ेगा। लेकिन कैसे बढ़ेगा? लीनियरली बढ़ेगा कि नॉन लीनियरली बढ़ेगा ऐसा, कि नॉन लीनियरली बढ़ेगा ऐसा? कैसा बढ़ेगा ये आपको समझना है। देखिए, उसको भी समझना बड़ा ही सिंपल है। करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज बाई टाइम। चार्ज यहां पर कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो सिंपल है बेटा। एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो सपोज कीजिए आपने क्या किया? नंबर ऑफ फोटॉन्स को डबल कर दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? डबल। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर डबल हो गए, यहां देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर डबल हो गए तो चार्ज भी, करंट भी हो जाएगा डबल, है कि नहीं? करंट भी क्या हो जाएगा? डबल। इसका मतलब एकदम लीनियर रिलेशनशिप है, वो डबल तो ये डबल, इंटेंसिटी डबल, है ना? यहां लिखता हूं, देखिए, इंटेंसिटी डबल तो नंबर ऑफ फोटॉन्स डबल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डबल, तो करंट डबल। इसका मतलब देयर विल बी अ लीनियर रिलेशनशिप, ऐसा स्ट्रेट लाइन, ठीक है? स्ट्रेट लाइन।
समझ गए? ये टॉपिक झाला हो गया, इंटेंसिटी हो गया है ना। अब फ्रीक्वेंसी देखो, देखो मैंने क्या बताया आपको कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। तो बच्चे आप चाहे नीट के हो या जेडब्ल्यू के हो, इतना तो समझ सकते हो कि फ्रीक्वेंसी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी का, है ना। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो सोचो अगर आप फ्रीक्वेंसी डबल कर दोगे तो एनर्जी भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। अब थोड़ा अच्छे से सुनो, देखो तो सपोज करो ये तुम्हारा वैक्यूम ट्यूब है, इसमें ये कैथोड प्लेट है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं कब, जब तुम लाइट देते हो जिसका एनर्जी है एच न्यू। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, उसे कहते हैं हम वर्क फंक्शन। ठीक है, ये किसका प्रॉपर्टी है, मेटल प्लेट का प्रॉपर्टी है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल के कहां जाते हैं, जाते हैं एनोड के प्लेट में, एनोड प्लेट में जाते हैं वो। क्यों बेटा, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, इसलिए उधर जाते हैं वो। अच्छा, कैसे जाते हैं, इसके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है ना। अब अच्छे से गौर करो, अगर मान लो मैंने इसको दिया 8 जूल और मान लो इसको बाहर निकलने के लिए चाहिए 2 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा, बताओ कितना होगा, 6 जूल। समझ गए बात को? अब थोड़ा गौर से सुनना, एनर्जी तुमने कर दिया डबल, कैसे, फ्रीक्वेंसी डबल करके, यानी फ्रीक्वेंसी तुमने अगर डबल कर दिया तो एनर्जी हो गया डबल, यानी 8 कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा 16। लेकिन क्या इस इलेक्ट्रॉन का लालच बढ़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट से बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए था 2 जूल, तुम कम दो या ज्यादा दो, है ना। तुम 2 से कम दोगे तो नहीं निकलेगा, तुम 2 से ज्यादा दोगे तो निकलेगा। तो कितना यूज करेगा, 16 जूल दोगे तो कितना यूज करेगा बाहर निकलने के लिए, 2 जूल। लेकिन उस समय बेटा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तुम सोचो जरा, 16 माइनस 2 कितना हो जाता है, 14 जूल। यानी बात यहां पर यह हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी को डबल कर देने से काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली डबल नहीं होता। यह क्वेश्चन मालूम है आपको, जेडब्ल्यू में आ चुका है, ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू में आ चुका है, बट वो उस क्वेश्चन पर मैं अभी फोकस नहीं करना चाहूंगा। मेरे को सिर्फ क्या शो करना है कि फ्रीक्वेंसी अगर आप डबल कर दोगे तो क्या करंट डबल हो जाएगा। ठीक है, अब चलो करंट पे आते हैं। तो करंट का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, चार्ज बाई टाइम, है ना। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो मैं टाइम की जगह क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। यानी करंट जो है वो वेलोसिटी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके वेलोसिटी पर, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी पर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर, है ना। तो यहां से अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास का रूट। इसका मतलब अगर मैंने इसको y मान लिया और इसको मान लिया 2/m को कुछ कांस्टेंट मान लिया, a मान लिया, और इसको मान लिया x। ठीक है, तो आंख बंद कीजिए, है ना, आंख बंद कीजिए और एक बार अपने मैथ्स के सर को याद कीजिए। आपने मैथ्स क्लास में पढ़ा होगा कि जब y इज इक्वल टू एक्स होता है तो कैसा होता है, फिर ऐसा ग्राफ बनता है ना। y इज इक्वल टू एक्स में इस तरह का ग्राफ बनता है। लेकिन जब बेटा y इज इक्वल टू रूट एक्स हो जाए तब ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा, ऐसा सा करते थे ना क्लास में आप लोग, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। तो y इज इक्वल टू रूट एक्स के लिए ऐसा ग्राफ बनता है। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन कैसा है, ऐसा। यानी काइनेटिक एनर्जी अगर आप बढ़ाओगे तो वेलोसिटी इस ग्राफ के जैसा बढ़ेगा। और बेटा वेलोसिटी पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कौन है, करंट। यानी करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसा ही होगा। समझ गए आप, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसा ही होगा। जिसको समझ में आया
वो अपने आप को शाबाशी दो। कैसा होगा? ऐसा। क्या ये सही है? क्या ये ग्राफ सही है? क्या इस ग्राफ का नेचर सही है? हां सर, इस ग्राफ का नेचर सही है, लेकिन सर आपने ग्राफ गलत बनाया। क्यों पता है आपको? क्योंकि देखो, तुम एक चीज सीखे हो अच्छे से, अपने आप को इस तरह तुम नीचे मत करो। अच्छे से सुनो, इस चीज को तुम जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं देते तब तक इलेक्ट्रॉन्स निकलता है क्या? नहीं ना। यानी तुम इस मेटल प्लेट को कोई भी फ्रीक्वेंसी दे दोगे तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? नहीं ना। देयर मस्ट बी अ सर्टेन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी अबव विच द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट एमिटिंग। तो बेटा ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट मत करना, क्योंकि कुछ ऐसे वैल्यूज होंगे जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होंगे, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे। तो बेटा ग्राफ का नेचर बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। ग्राफ स्टार्ट होगा उस पॉइंट से जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। समझ गए? तो ये बेटा एक्सप्लेनेशन हो गया जेडब्ल्यू नीट दोनों के लिए। समझ गए? अब एक आखिरी बार सुन लीजिए, फिर से बता रहा हूं। क्या? ये काम का बात है। इंटेंसिटी बढ़ाइएगा तो करंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ता है। लीनियर होगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं चेंज होता है। जीरो से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि नो फोटॉन्स नो इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया दोनों के लिए। अब यहां देखिए, करंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा तो भी करंट बढ़ेगा, लेकिन लीनियरली नहीं बढ़ेगा, नॉन लीनियरली बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं बढ़ रहा है, यहां पर एनर्जी ऑफ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। ठीक है? और जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम अगर आप फ्रीक्वेंसी दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते हैं। समझे? यानी घटने का सवाल ही नहीं उठता। तुम इंटेंसिटी बढ़ाओ तो भी करंट बढ़ेगा, तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो भी करंट बढ़ेगा। बट इसमें लीनियर, इसमें नॉन लीनियर। इसमें जीरो से स्टार्ट, इसमें जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। धन्यवाद।